नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी में कुछ शब्द लड़का जैसे होते हैं और कुछ लड़की जैसे? मतलब ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। हिंदी ग्रामर में जेंडर का कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में इस कॉन्सेप्ट को लिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर नाउन मतलब हर संज्ञा, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो या फिर कोई चीज, जैसे कुर्सी या दरवाजा, वो या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग। तो हिंदी में ये दो मेन जेंडर हैं, पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। और यकीन मानिए, ये दो कैटेगरीज ही हिंदी ग्रामर की एकदम बुनियाद हैं। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये हिंदी जेंडर है क्या, फिर देखेंगे कि नेचुरल और ग्रामेटिकल जेंडर में क्या फर्क है। उसके बाद शब्दों को बदलने के कुछ आसान नियम और हाँ, कुछ अपवाद भी देखेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि इसका पूरे सेंटेंस पर असर क्या पड़ता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इन दो मुख्य कैटेगरीज को कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। देखिए ये कितना आसान लगता है ना? पुल्लिंग में हमारे पास है लड़का, राजा, घोड़ा, पुत्र। और स्त्रीलिंग में इनके बिल्कुल सटीक जोड़े हैं, लड़की, रानी, घोड़ी, पुत्री। काफी सीधा साधा है, राइट? अब एक बहुत ही जरूरी अंतर को समझते हैं। एक होता है नेचुरल जेंडर, जो कि इंसानों या जानवरों में साफ दिखता है, और दूसरा है ग्रामेटिकल जेंडर, जो बेजान चीजों को दिया जाता है। नेचुरल जेंडर या प्राकृतिक लिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उन चीजों पर लागू होता है जिनमें असल में लिंग होता है। जैसे पिता पुल्लिंग है और माता स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। ये तो हमारी असली दुनिया पर बेस्ड है। लेकिन मजा तो तब आता है जब हम बेजान चीजों की बात करते हैं। अब देखिए, एक पेड़ या नदी का असल में तो कोई बायोलॉजिकल जेंडर नहीं होता है ना, पर हिंदी में पेड़ को पुल्लिंग माना गया है और नदी को स्त्रीलिंग। इसी तरह कमरा पुल्लिंग है पर सड़क स्त्रीलिंग। ये बस भाषा के नियम हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। तो सवाल उठता है कि किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलते कैसे हैं? अच्छी बात यह है कि इसके लिए कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ नियम हैं। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन टूलकिट पर एक नजर डालते हैं। ये 4 सबसे आम तरीके हैं। शब्द के आखिर में आ को ई में बदल देना, अ को इया में बदल देना, या फिर आखिर में नी या इन जोड़ देना। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला और सबसे कॉमन नियम, ध्यान दीजिए, लड़का शब्द आ की आवाज पर खत्म होता है। जब हम इसे स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ये ई की आवाज में बदल जाता है, लड़की। बिल्कुल वैसे ही घोड़ा बन जाता है घोड़ी। ये आ से ई वाला बदलाव बहुत ही आम है। अब दूसरा नियम देखिए, जहां शब्द का अंत बदलकर एक स्त्रीलिंग रूप बन जाता है, जैसे बेटा से बिटिया या कुत्ता से कुतिया। ये बदलाव कई बार एक छोटा या प्यारा रूप भी बना देता है। लेकिन हाँ, जैसा हर भाषा में होता है, हिंदी में भी कुछ अपवाद हैं। तो अब जरा उन शब्दों को देखते हैं जो इन सीधे साधे नियमों को फॉलो नहीं करते। और ये बात याद रखना बहुत जरूरी है, सभी शब्द नियम से नहीं बदलते। कभी कभी हमें शब्दों को बस वैसे ही याद करना पड़ता है जैसे वो हैं। और सच कहूं तो यही भाषा सीखने का असली मजा है। और फिर कुछ शब्द तो ऐसे भी हैं जो दोनों लिंगों के लिए सेम टू सेम रहते हैं, खासकर जो प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, जैसे कि डॉक्टर या मंत्री। पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सब? चलिए देखते हैं कि किसी नाउन का जेंडर पूरे सेंटेंस की बनावट को कैसे बदल देता है। तो हमें किसी नाउन का जेंडर जानने की क्या जरूरत है? भाई बात यह है कि यह सिर्फ एक शब्द की कहानी नहीं है, ये पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को बदल देता है। पहला असर देखिए, विशेषणों पर यानी एडजेक्टिव्स पर वो नाउन के जेंडर के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं अच्छा लड़का, लेकिन जैसे ही हम लड़की की बात करते हैं, अच्छा बन जाता है अच्छी, अच्छी लड़की। और ये है सबसे बड़ा बदलाव, सबसे बड़ा। लिंग जो है वो क्रिया यानी वर्ब को भी बदल देता है। देखिए, अगर कोई लड़का गया तो हम कहेंगे वह गया, लेकिन अगर कोई लड़की गई तो वर्ब बदलकर गई हो जाएगा, वह गई। देखा, सिर्फ एक शब्द का लिंग बदलने से पूरा वाक्य बदल गया।
तो अब जब सारी कड़ियां जुड़ गई हैं तो ये समझना आसान है कि हिंदी में लिंग सीखना सिर्फ एक नियम रटना नहीं है, ये तो भाषा की आत्मा को समझना है। और सोचिए जरा, ये समझ स्पेनिश, फ्रेंच या जर्मन जैसी दूसरी भाषाएं सीखने में भी कितनी मदद कर सकती है ना सोचने वाली बात।